हन्यमाने शरीरे शरीरे हन्यमाने आत्मा न हन्यते। शरीर का हनन होने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता है। यह हन धातु हिंसार्थ के विपरिणाम अर्थ लेना। जायते अस्ति वर्धते। अस्ति जो विकार है उत्पत्ति के पश्चात भावी जो विकार है अस्ति वो आत्मा में नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति ही नहीं है। और सदरूप आत्मा है, सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत्। सदरूप है वो उत्पत्ति के पश्चात भावी नहीं, नित्य सत है। घटादि भाव पदार्थों में जो 6 विकार है, जायते उसके आगे अस्ति, उत्पत्ति के बाद जो है करके ज्ञान का विषय होता है, सब पदार्थ अनित्य मिथ्या है। आत्म तत्व जो सदरूप है वो जायते के बाद अस्ति ऐसा नहीं है, इसलिए उसका यहाँ भी अस्ति उत्पत्ति के पश्चात भावी सत्ता भी नहीं है। पहले नहीं था आगे होता है ऐसा नहीं है, और हो करके नष्ट होगा अभी नहीं है। जन्म नहीं, सत्ता नहीं, जन्म के पश्चात भावी सत्ता भी नहीं। वृद्धि का निषेध कर दिया पुराण कह करके, और अपक्षा का निषेध कर दिया शाश्वत कह करके, विपरिणाम निषेध कर दिया न हन्यते, तो फिर नश्यति का निषेध हो गया, मृत्यु नहीं है। शरीर के हनन होने पर भी ये न हन्यते न विपरिणमते, परिणाम को प्राप्त नहीं करता है। मंत्र में थोड़ा ऐसा है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसे मंत्र है। न जायते म्रियते वा कदाचित है मंत्र में, श्रुति में न जायते म्रियते वा विपश्चित्, कदाचित के स्थान पर विपश्चित आ गया। विद्वान ज्ञानी आत्मतत्व जन्म मरण को प्राप्त नहीं करता है। नायम भूत्वा भविताना भूय, इसके स्थान पर नायम कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, नायम कुतश्चित् बभूव, ये किससे उत्पन्न हुआ ये बात नहीं, ना कोई पदार्थ कहीं से उत्पन्न होता कोई है ऐसा है ही नहीं। बाकी समान है श्रुति में, से वाक्य श्रुति वाक्य समान है, तो इसमें विक्रिया रहित आत्म तत्व बताया। जो सावयव पदार्थ होगा उसका तो अपक्षय हो सकता है, कुछ अवयव की वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त करेगा, किंतु ये निरवय होने से ना तो अपक्षय है ना तो वृद्धि को प्राप्त करता है, निरवय है। और निर्गुण है, निर्गुण होने से जिसमें गुण होता है वो रहने पर भी उसके गुण नष्ट हो जाता है। पट के रूप है, पट रहने पर भी पट का रूप धीरे धीरे क्षय हो गया तो रूप में परिवर्तन हो गया तो क्षय हुआ। कोई रस है फल में, मधुर रस है, फल रहने पर भी मधुर रस खटा हो गया था, खटा रस परिवर्तन हो गया मधुर हो गया। गुण के द्वारा भी क्षय अपक्षय आदि होता है। गुण का क्षय होता है, वस्तु का भी क्षय हो जाएगा, अपक्षय होगा। मीठा है फल खराब हो गया, खटा हो गया, सड़ गया, किंतु ये आत्म तत्व निर्गुण है, निरवय होने के कारण ना तो अपने स्वरूप से विनाश को प्राप्त होगा, अपक्षय होगा, ना तो गुण से। इसी प्रकार 6 भाव पदार्थ में जो 6 विकार है लौकिक वस्तु में, ये विकार में से कोई भी विकार आत्मा में नहीं है। सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा है। इसलिए जो हनन करता है इसे मानता है, मरता है इसे मानता है, ये वस्तुतः दोनों ठीक नहीं जानते हैं। पूर्व मंत्र के साथ इसका अन्वय होगा। जो ययनम वेत्ति हंतारम कह करके मंत्र में कहा गया, न जायते म्रियते कह करके अभिक्रिया के लिए हेतु दिया, उसका भी उपसंहार करते आगे। वेदा विनाशिनम नित्यम ययनमजम अव्ययम कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। येन
एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद। हे पार्थ, सपुरुष कथम कम घातयति कम हन्ति वेद अविनाशिनम नित्यम। वेद का तो विजान जानता है, आत्मा अविनाशी है, विनाश अंत्य पदार्थ का विकार है, नश्यति, विनाश को प्राप्त नहीं करता है, और नित्य है। नित्य शब्द का अर्थ यहाँ विपरिणाम रहित, ऐसा जो जानता है। ये नम अजम, अजय जन्म रहित है, अव्यय अजम, आगे कहा अव्ययम, व्यय विकार को प्राप्त नहीं करता है, अपक्षय रहित। नित्य कह करके विपरिणाम का निषेध किया गया, अव्यय कह करके अपक्षय का विनाश निषेध कर दिया। उत्पत्ति विनाश रहित, क्षय वृद्धि रहित, निर्विकार आत्मा, इसको जो जानता है। हे पार्थ प्रतापत्र पार्थ, सपुरुष कथम कम घातयति कम हन्ति, किसको मारता है किसको मरवाता है। कर्ता स्वतंत्र कर्ता, पाणिनि महर्षि के सूत्र है। क्रिया में स्वतंत्र होकर के जो करता है, सब कार्य को प्रेरणा देता है, वो कर्ता होता है। एक होता है कर्ता और एक होता है हेतु कर्ता, प्रयोजक कर्ता। तत्प्रयोजक हेतुश्च, कर्ता का जो प्रयोजक होता है, प्रेरणा देता है, उसको कर्ता कहते, हेतु भी कहते, हेतु कर्ता। जैसे देवदत्त छात्र पठति, पठन का कर्ता हो गया छात्र। गुरु पाठयति, गुरु हो गया हेतु कर्ता। पठितुम प्रेरयति पाठयति, गुरु है प्रयोजक कर्ता, हेतु कर्ता कहते व्याकरण में। कोई खाता है, बालक खाता है, माता खिलाती है, बालक चलता है, पिता चलाते हैं, कोई देखता है, दूसरे उसको दिखाता है। तो ये जो दिखाना, चलाना, खिलाना, ये प्रयोजक कर्ता का व्यापार है। प्रयोजक कर्ता जो प्रेरणा देता है, करावाता है। आत्म तत्व स्वयं तो कर्ता नहीं होता है और कराता भी नहीं है। किसको प्रेरणा देकर कुछ करता है वो भी नहीं है। केवल हनन के लिए नहीं, किसी भी क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं होता है। ना तो स्वयं करता है, ना तो किसी के द्वारा कराता है। किसके द्वारा कराता है ऐसा नहीं है। हनन केवल नहीं, किसी भी क्रिया का न कर्ता होता है। न हंति कम घातयन्ति घातयति, यहाँ किम शब्द का आक्षेप अर्थ है। किम शब्द प्रश्न के लिए, तो कौन प्रश्न होता है, कभी कभी आक्षेप होता है। कस्तम क आगच्छति, कौन आ रहा है, ये होता प्रश्न। कुतः आगत, कहाँ से आप आए, ये प्रश्न है। कभी कभी आक्षेप करते हैं, कोई आया, यहाँ कहाँ बैठना, कहाँ बैठना, अर्थात यहाँ बैठने की जगह नहीं है। डांट कर कहते ना, यहाँ कहाँ बैठना। यदि प्रेम से पूछे कहाँ पर बैठेंगे, यहाँ बैठ जाता, ऐसे बैठ जाओ। और कोई आ गया है, यहाँ क्यों आया, यहाँ कहाँ बैठना, अर्थात यहाँ नहीं बैठना। कोई खाद्य में दे, हमको थोड़ा भोजन दे, तो यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा। आक्षेप करने के लिए किम शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ जो कम घाते थे हंति कम है, किम शब्द आक्षेप में। किसको मराएगा, किसको मारेगा, किसको ना मारता है ना मराता है। आत्म तत्व अभिक्रिय है, ना मरता है ना मराता है, किसी क्रिया का कर्ता नहीं होता है। इसलिए आक्षेप दोनों के लिए, प्रयोज्य करता प्रयोजक करता दोनों नहीं होता। आत्मा आत्मा स्वतंत्र कुछ ना करता है, कराता है। इसलिए जो कर्तृत्व सब भान होता है, मैं करता हूं मैं करता हूं, बुद्धि के साथ चिदाभास संबंध होता है, चैतन्य का आरोप होता है, उसमें अहम बुद्धि करके मैं करता हूं ऐसे अभिमान होता है। आत्म तत्व के अज्ञान के कारण आत्मा निर्विकार है, निरवय है,
असंग है, शुद्ध है, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं होता है, ना करता है ना कराता है। इसलिए आत्म तत्व को समझना, ये सब विक्रिया रहित है, नित्य है, नाश नहीं होता है, शुद्ध तत्व है आत्म तत्व। उसके लिए उसका नाश नहीं होता है, इसलिए उसके लिए शोक नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। और आत्म तत्व नित्य है, ये त्वम शब्द का जो अर्थ है आत्मा, उसको समझाने के लिए, क्योंकि तत्वमसि के द्वारा त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ, इसका निश्चय होने पर शाब्द बोध होता है, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि वाक्य के द्वारा। इसे त्वम पद का अर्थ समझना, ये नित्य है, व्यापक है, अविनाशी आत्म तत्व। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। आत्म तत्व अविनाशी है, शरीर के नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, सर्व प्रकार विक्रिया रहित है, शुद्ध है आत्म तत्व। किसी भी क्रिया का ना तो कर्ता होता है, ना तो प्रयोजक कर्ता होता है, क्योंकि कर्तृत्व और प्रयोजक हेतु कर्तृत्व सब अज्ञानी के कारण। आत्मा अविक्रिय, जो स्वयं कुछ विकार वाला नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं करवा सकता है। कुछ करने के लिए उसमें विकार कुछ होना चाहिए, निष्क्रिय होने से कुछ भी नहीं करता है। आत्मा अविनाशी जो कहा गया था, उसके लिए दृष्टांत देते आत्मा कैसे अविनाशी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जीर्णानि वासांसि विहाय नरः अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। यथा नरः, जैसे मनुष्य, जीर्णानि वासांसि विहाय, जीर्ण वस्त्र को छोड़ करके, जीर्ण हो गए, फटे हुए, फट गए, पुराने हो गए, ऐसे वस्त्र को छोड़ देता है फेंक करके। विहाय त्यक्त्वा नवानि गृह्णाति, नया वस्त्र ग्रहण करता है, फटे पुराने कपड़ा को फेंक देता है, छोड़ करके नए वस्त्रों का धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार तथा जीर्णानि शरीरानि विहाय, शरीर जब जीर्ण हो जाता है, वृद्धावस्था में तो जीर्ण हो जाता है, युवावस्था में भी कुछ आघात पहुंचा, शरीर जीर्ण हो गया, आगे कोई काम का नहीं है, तो छोड़ देता है। आघात तो जोर से हो जाता है, शरीर अंदर कुछ हो गया, शरीर में सब अवयव में क्रिया सम्यक नहीं हो सकता है, तो उसको छोड़ देता है। जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति, नए शरीर को जाता है, प्राप्त करता है, जन्म लेता है, छोड़कर चल जाता है। देह के नाश होता है, जैसे वस्त्र को फेंक दिया, ऐसे शरीर जड़ है, पार्थिव आदि भूत भौतिक पदार्थ है, उसको छोड़ देता है, जाकर के नया शरीर फिर ग्रहण करता है। कितने बार वस्त्र आपने फटे वस्त्र फेंक करके नया वस्त्र ग्रहण करते, हिसाब नहीं, फेंक दिया फिर नया पहन लिया, कुछ दिन के बाद पुराने हो गया, उसको पेट फेंक दिया फिर नया। इसी प्रकार ये शरीर भी ऐसा है। और ये जैसे वस्त्र जितने मूल्यवान हो, फटने वाला है, फेंकना पड़ेगा। इसी प्रकार जो शरीर है ये भी जीर्ण होने वाला, छोड़ना पड़ेगा। और इसके पहले कितने शरीर से प्राप्त किया, छोड़ा, नया शरीर प्राप्त किया, बचा होकर फिर छोड़ दिया, बूढ़ा होकर के फेंक कर चला गया, नया शरीर फिर। ऐसे बार बार शरीर प्राप्ति है, किंतु आत्मा तत्व नित्य है, उसका ना तो उत्पत्ति ना नाश है। और ये आत्मा अविनाशी है और उसके शरीर अनित्य है, जैसे बत्तर फटे हुए
आत्म तत्व में विक्रिया कुछ नहीं होता है, नहीं होती है। आत्म तत्व अविक्रिय है, इसके लिए हेतु देते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्राणि एनं न छिन्दन्ति, एनं पावक न दहति, एनं आपो न क्लेदयन्ति च, मारुतः एनं न शोषयति। एनं का आत्म तत्व को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते। आकाश को भी छेदन नहीं कर सकते। कोई शस्त्र नहीं आकाश को टुकड़ा कर दे, छेदन कर दे, काट दे, नहीं। है आत्म तत्व और सूक्ष्म है और व्यापक है, उसका छेदन शस्त्र नहीं कर सकते हैं। एनम पावको न दहति, जिस प्रकार आकाश को अग्नि जलाओ, वायु भी जल जाती है, जल जाता है, आकाश नहीं जलता है। वायु में कुछ वायु होते हैं, जलते हैं, कुछ जलने के लिए सहायक होते हैं, उद्यान वायु को होते हैं, हाइड्रोजन जल जाता है, किंतु आकाश नहीं जलता है। आकाश के कारण, आकाश से सूक्ष्म आत्म तत्व को अग्नि नहीं जला सकती है। न चैनम आप क्लेदयन्ति, जल इसको गीला नहीं कर सकते हैं, आकाश को भी गीला नहीं करते। वर्षा हो गई आकाश जैसे कोई से। न मारुत शोषयति, वायु सुखा देगा शोषण करके, ऐसा नहीं है। उसकी जलन से शोषण, कपड़ा गीला करके डाल दिया, जलन को सुखा करके सूख गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये कोई भी ये आत्म तत्व में विकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए आत्म तत्व अविकार है। इसलिए क्या करना चाहिए, आगे आत्म तत्व को समझना। अछेद्यो य मदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। आकाश को छोड़ करके अन्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये परस्पर के संबंध से परस्पर को नाश करते हैं। जल अग्नि में कौन किसको नाश करता है बताओ? अग्नि भी जल को सुखा देगी और जल भी अग्नि को बुझा देगा। पृथ्वी अग्नि में, अग्नि जलते उसमें पृथ्वी लकड़ी में बड़े बड़े डाल दिया, मिट्टी डाल दिया तो बुझ जाती है अग्नि। और जला, अग्नि लकड़ी को जला भी देती है। इसी प्रकार पृथ्वी जल में, पृथ्वी को जल गिरा भिगा करके बहा देता है जल। कितने पर्वत से मिट्टी बहाती है वर्षा के समय में, और पानी में मिट्टी भर दिया तो पानी सूख जाता है। भाई भी सुखा देता है, भाई को भी अग्नि जला देती है। अभी कहा, और वायु से अग्नि बुझ भी जाती है। कभी अग्नि बुझोर से हवा दीप बुझ जाती है, जला नहीं सकती गंगा किनारे दीप। परस्पर नाश के हेतु है, किंतु आकाश का नाश नहीं कर पाता है कोई, ना तो पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, कोई नहीं। इसी प्रकार आत्मा का नाश कोई नहीं कर पाएगा। ये सब भूत है, इसलिए नित्य है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य च। अयम आत्मा अच्छेद्य, छेदन नहीं होता है कुठार आदि शस्त्र के द्वारा। अदाह्य, दहन के योग्य नहीं अग्नि के द्वारा। अक्लेद्य, जल के द्वारा क्लेद, गिलापन नहीं होता है। अशोष्य, वायु के द्वारा शोषण नहीं होता है। चार भूत का ले लिया।
पृथ्वी का अस्त्र शस्त्र छेदन नहीं होता है, अग्नि से दहन नहीं होता है, जल से गीला नहीं होता है, वायु से सूखता नहीं है। इसलिए जब परस्पर नाश के हेतु होने पर भी आत्मा का कोई आकाश का भी नाश नहीं करते, इसी प्रकार आत्म तत्व का नाश नहीं कोई कर पाते हैं। तस्मा नित्य नित्य है, अनित्य होने के कारण सर्वगत है। जो नित्य है वो सर्वत्र है। नया के लोग ऐसे कल्पना करते परमाणु नित्य है किंतु सर्वगत नहीं, ऐसा कहेंगे, किंतु वस्तुतः परमाणु नित्य नहीं है, ऐसे कल्पना करते हैं। एक ही नित्य वस्तु सदैव समय इदमग्रे आसीत् एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय ही सद ब्रह्म था, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। यदि उससे भिन्न कुछ भी मान ले तो अद्वितीय नहीं हो सकता है, इसलिए परमाणु भी नित्य नहीं है। ऐसे कल्पना करते हैं। परमाणु का यदि अवयव कहेंगे उसका भी अवयव, उसका भी अवयव, उसका भी अवयव, ऐसे हिसाब करते रहेंगे तो कहते अनवस्था दोष है। अनवस्था दोष से उनसे क्या आपत्ति है? क्या निदान सुप्त नहीं होगी, उसका हिसाब करते रहो। जानते हैं उसका भी अवयव होगा, उसका भी अवयव होगा, किंतु ऐसे विचार करके क्या मिलेगा? समझ लो कि कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ेगा। तो वस्तुतः आत्म तत्व में जाकर रोकना चाहिए, किंतु ये तर्क करके समझते तो छोड़ा, इतने दूर क्या दौड़ना। एक कल्पना करते थे परमाणु मान लो जिसका अवयव नहीं होगा, इसको नित्य कहते, किंतु नित्य नहीं है। जो नित्य हो सर्वगत होगा, और सर्वगत जो होगा वो स्थिर होगा, स्थान ठूंठ के जैसे, खंबा जैसे। सर्वगत होने से स्थिर है। आकाश सर्वगत इसलिए स्थिर है, तार्किक लोग मानते हैं। वेदांत के अनुसार आकाश का मत के अनुसार आकाश की उत्पत्ति नाश है, तार्किक मत के अनुसार नहीं। और आत्म तत्व स्थानु है, सर्वगत होने से स्थानु का अर्थ स्थानु के जैसे स्थिर है। और जो स्थिर है उसे चलन कंपन कुछ नहीं होगा। स्थिर होने से अचलोयम, अचल है, चलन वर्जित है। और सनातन है, सनातन चिरंतर है, किसी कारण से कहने नहीं होता, हमेशा ही नूतन है, अभिनव, सनातन। यहाँ भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं। बार बार कहते नित्य है, नष्ट नहीं होता है, वो तो हो गया, नित्य हो गया, नित्य हो गया, बार बार क्यों कहते हैं? पुनरुक्ति होती है। श्लोक में ये नहीं, इसी श्लोक में जो कहा गया है आत्मा नित्य है, आत्मा अविक्रिय है, ये न जाए तो मृत करके कहा गया था। आत्मा विषय में जो कुछ कहा जाता है आगे कहा जाएगा, इस श्लोक से और अधिक कुछ नहीं होगा। आत्मा अविक्रिय है, नित्य है, सर्वगत है, एक अद्वितीय आत्मा नित्य है, विकार रहित है, यही कहेंगे सारा गीता शास्त्र, सारा शास्त्र में अद्वितीय है, उसे भिन्न कुछ नहीं है, नित्य है, विक्रिया रहित है, जन्म आदि नहीं है। अलग अलग शब्द से, कहीं शब्द से पुनरुक्ति होगी कि क्या अर्थ से पुनरुक्ति होगी? कहीं कहते उत्पत्ति नहीं होता है, अज न जायते, अज अब पहले नहीं था अभी हुआ, ये भी नहीं है, ऐसे कह करके जन्म नहीं कहना है। कहीं तो शब्द से पुनरुक्ति, क्या अर्थ से पुनरुक्ति। इसलिए जो यहाँ कहा गया और कुछ अधिक नहीं है, किंतु इसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहते हैं। जो हित है उसको बार बार कहना होता है। यह आत्म तत्व दुर्बोध है, सरल से ज्ञान नहीं होता है। बार बार किसी प्रकार प्रसंग ले करके उसी को बताने के लिए अन्य अन्य शब्द, अन्य अन्य प्रक्रिया के द्वारा उसको बताना है। ऐसे विभिन्न प्रक्रिया से, विभिन्न शब्द से बताते बताते कभी श्रोता को ग्रहण हो जाए, शुद्ध अंतकरण कभी ग्रहण कर ले, इसके लिए बार बार कहते हैं। छोटे बच्चे को कहते पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ऐसे नहीं करो, पढ़ाई करो, उठ जाओ, स्नान करो, रोज वही बात दिन में 10-20 बार बोलते हैं। पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है, बार बार कहते, थोड़ा मान ले, कभी मान ले। भगवान इस प्रकार, श्रुति भी इस प्रकार, श्रुति भगवती बार बार उसी तत्व को बताती है। आत्म तत्व दुर्बोध है, सरल से ज्ञान नहीं होता है। किसी भी प्रकार किसी भी शब्द कह करके, जितने अष्टादश पुराण में क्या है, सीधा वेदांत तो कहेंगे तो कुछ लोग थक जाते, सुन नहीं पाते हैं। उनके लिए आख्यायिका बना दे व्यास जी ने, कथा पुराण बना दिया, बड़े बड़े सुंदर कथा बताते बताते
तो कथा सुनते सुनते बीच में ये गुड़ जीव का न्याय है, दवाई खिलाना है बच्चे को, और कड़वा है दवाई, दवाई कड़वी है तो बच्चा नहीं खाता है, तो शहद था गुड़ थोड़ा मुखे में चटा दिया, शहद लेके थोड़ा चटा दिया, मीठा लगेगा और चाटेगा खुश होकर के, फिर उसके बाद दवाई दे दिया। वो तो सोचता है मिठाई चटाती माता, तो ये भी चाट लेगा, चाट लेगा, चाट कर जब उसको पता चला कि कड़वा है, वो तो अंदर चला गया उसमें। गुड़ा जीव का न्याय, जीवा में तो गुड़ा दे करके कड़वी दवाई खिलाना। आत्म तत्व को बताने के लिए थोड़ी कथा कहेगा, कहा थोड़ी सुनने के लिए इच्छा अच्छा लगा, उसमें बीच में आत्म तत्व का उपदेश करेंगे। जिस पुराण में लिखो जहीं भी हो कहीं उपदेश करेंगे। रामायण में देखो मंदोदरी कुछ कहती हो, कुंभकर्ण कुछ कहता है, कोई कहता तो सब वेदांत ही कहते हैं, आपस में जो कहे ना सब वेदांत ही कहते हैं, कोई कम नहीं। कंस भी जब वसुदेव विवाह के समय याद रहा था, मारने के तैयार हो गया, फिर अंत में जो उसको तो वो भी वेदांत कहता है, जो अंत में फिर पश्चाताप करता तो पूरा वेदांत है, कम ज्ञान नहीं किसके पास। इसलिए इसको पुनरुक्ति नहीं कहते। व्यास जी ने भी अष्टादश पुराण इसलिए बनाया, वेदांत तत्व दुर्बोध है, उसको समझने के लिए विभिन्न प्रकरण प्रक्रिया कथा के माध्यम से बताते हैं। श्रुति में जो कथा है वो कथा में तात्पर्य नहीं है। लोग पूछते उनके पिता के माता का नाम क्या था, अभी पांच पूछे कि जो पिता का नाम बता दो, उनके पिता और 5 पीढ़ी बताएं तो कौन बताएगा। कैसे कोई किसी को बताओ, कोई किनके बारे में जानते 10-20 पीढ़ी तक को कौन जानेगा, नहीं जानते, तो उसको पता नहीं, तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य तो ये वस्तुतः सब वेदांत तत्व को बताने के लिए। इसलिए यहाँ भगवान उसी को ही अन्य शब्द से कहते, किस प्रकार संसारी को आत्म तत्व जो अव्यक्त है तत्व ज्ञान हो जाए संसार निवृत्ति के लिए, उसी को ही कहेंगे बार बार।